दोस्तों इस वीडियो का और बाहुबली फिल्म का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि मैं आज इतिहास के मार्फत आपको बताने वाला हूं कि माहिष्मती किसने बसाया है। बहुत सारे किंवदंतियां प्रचलित है कि माहिष्मती का नाम किसने रखा होगा, माहिष्मती की नींव किसने रखी होगी। और अभी माहिष्मती साम्राज्य का कुछ भी बचा नहीं है कि उसका नामांतरण गढ़ामंडला में हो गया है। अगर आप एमपी के गढ़ामंडला में गए तो वहां पर आपको दिखेगा कि आप वहां पे गोंड शासक वहां पे बहुत देर से थे, यानी कि वहां पे अमरकंटक भी स्थित है। और अमरकंटक इस प्रदेश में प्रदेश की राजधानी माहिष्मती करके उसको बसाया गया था। वो है क्या, उसकी स्टोरी क्या है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों दरअसल बात यह है कि आपने थंबनेल में जैसे देखा है कि माहिष्मती को महिषासुर ने बसाया है। इसका एक तर्क यहाँ पे निकलता है कि बहुत सारे इतिहास ऐसे हुए हैं कि जिसको तोड़ मरोड़ के बनाया गया। तोड़ मरोड़ के बनाने का मेरा आशय यह है कि यहाँ पे अलग ढंग से अपने अपने राजाओं को घुसाया गया इसके नामावली में, और बना के कुछ तो अलग बनाने की कोशिश हुई है। हर इतिहासकार, मैं अगर उनके नज़र से देखता हूँ वो किताब, तो ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि बहुत ही प्राचीन ये पुराण वेद और ये यहाँ पे संस्कृति रही है। लेकिन जो जेन्युइन इतिहासकार है उनकी किताब हम छाने तो एक अलग ही दुनिया नजर आती है, जो दुनिया यहाँ के इंडिजिनस पीपल के बारे में कहती है, मूलवंशी लोगों के बारे में कहती है कि मूलवंशी लोग इतने अपने संस्कृति को लेकर समृद्ध थे, उनके खुद के राजे रजवाड़े और उनका खुद का एक शासन था। और उनके शासन में हम अगर उनके मूल्यों को चेक करें तो मूल्य भी हमें नजर आते हैं। इस वीडियो का आशय ये है कि बाहुबली फिल्म में जो माहिष्मती का उल्लेख किया गया है वो उस डायरेक्टर को पता है कि वो किस माहिष्मती की बात कर रहा है, लेकिन मैं जिस माहिष्मती की बात कर रहा हूँ वो एमपी गढ़ामंडला का ही एक हिस्सा है। और उस माहिष्मती की इसलिए बात करना जरूरी है कि लोगों को पहले ही ये पता है कि माहिष्मती एक बाहुबली का साम्राज्य था। बाहुबली जैसे अनेक पराक्रम यहाँ के मूलवंशी राजाओं ने यहाँ पे किए हैं, सिर्फ इनको स्क्रीन पे जिसको लाया गया उसका ही नाम यहाँ पे लोग लेते हैं, लेकिन लोग इतिहास की नींव तक नहीं जाते हैं। तो दोस्तों माहिष्मती और महिषासुर का क्या संबंध है, अमरकंटक और गढ़ामंडला का क्या संबंध है, ये सभी संबंध आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये कंटेंट मैं ले रहा हूँ लैंड का मानव गुण इस किताब से। राजेंद्र बाबू ढोके इस किताब के लेखक है और इस किताब से मैं ये जानकारी ले रहा हूँ, तो ये जानकारी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप भी देखें। पूर्व वैदिक काल की कथाओं में महिषासुर और त्रिपुरासुर के वध का वर्णन मिलता है। चूंकि इन कथाओं में असुरों के वध को देवियों के द्वारा अत्याचारियों का विनाश कहा गया है, इसी दशा में इन कथाओं को धार्मिक दृष्टि से तार्किकता से बाहर माना जाना चाहिए। फिर भी जिन मानवों की हत्या की गई उनका संबंध किसी न किसी वंश से अवश्य रहा होगा। वैदिक काल में युद्ध उपकरणों में धनुष, गदा, फरसा के अलावा विष कन्याओं का उपयोग आरंभ हो गया था। जैसा कि भारत का प्राचीन इतिहास हमें बताता है, पूर्व वैदिक काल में अमरकोट अर्थात अमरकंटक एक राज्य था और उसकी राजधानी माहिष्मती थी, जिसकी स्थापना महिषासुर ने नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर किया था। वही नगर आज मंडला कहलाता है। मंडला का प्राचीन नाम माहिष्मती ही माना गया है। महिषासुर लिंगोपासक शासक था और वैदिक कर्मकांडों का विरोधी था। वह महान योद्धा और धर्मानुयायी था जिसे आर्य अपने अधीन कर नहीं सके। तब कूटनीति का आश्रय लिया गया। इसके लिए आर्यों ने गोंड वंश की कन्या चुना। संभवतः सदातीय कन्या को देखकर महिषासुर ने प्रणय करने का प्रयास किया था। उस विषकन्या के दंश से वह मारा गया। कथा में कन्या को देवी दुर्गा का एक रूप कालका देवी बताया गया। इससे अमरकोट राज्य पर आर्यों का आधिपत्य स्थापित हुआ। दोस्तों इस पैराग्राफ में वो बात बताने की कोशिश की गई है जो बातें हम बिल्कुल बिना अंदाज के, बिना प्रूफ के बता नहीं सकते। आर्यों ने जब यहाँ पे आक्रमण किया तब यहाँ पे उन्होंने भाला, फरसी, गदा ऐसे शस्त्र यूज नहीं किए, तो उन्होंने विष कन्याओं का भी यूज किया। विष कन्या क्या है? विष कन्या के चुमने से भी आदमी मर सकता है। उन कन्याओं के शरीर में इतना विष डाल दो कि वो कुछ भी करेंगे, आपको नाखून तक लगाए तो आप मर सकते हैं। ऐसे विष कन्याओं का प्रयोग आर्यों ने शुरू किया था और वो भी यहाँ के गोंड लोगों के कन्याओं का वो यूज करते थे। और जब महिषासुर जैसे आदमी का वध करना हो, जो इतना बलाढ्य हो, जो लिंगोपासक हो, अभी देखिए लिंगोपासक यानी शिवलिंगोपासक नहीं तो लिंगोपीड, उसको लिंगोपासक कहा जाता है। तो ये कोया पुनम में पहले से हजारों सालों से, तो वो लिंगोपासक था और लिंगोपासक होने के बावजूद भी
वो अपनी जाति की कन्या को देखकर वो उसने प्रणय करना चाहा और फिर उसके दंश से वो मर गया। दोस्तों देखिए, विष कन्याओं का उपयोग करना, कूटनीति से मारना, इस मूल निवासी राज्यों को मार के अपनी आधिपत्य स्थापित करना और अपने तरह के प्रोपेगेंडे फैलाना, ये जो बातें हैं ये पूर्व इतिहास में भी होती थी। आज हमें राजनीति के मार्फत दिखती है, वो ही बातें इतिहास में भी दोहराई गई है। और इसी बातों को लेकर माहिष्मती राज्य जो महिषासुर ने बसाया था, जो अमरकंटक था, वो वहां पे उसकी राजधानी माहिष्मती बनाई गई थी। उस माहिष्मती पे आर्यों का आक्रमण हुआ और आर्य ने अपनी राज्य वहां पे स्थापित किए। दोस्तों लेकिन बात क्या आती है कि विष कन्याओं द्वारा मारने के बाद उस बात को दुर्गा कहा जाता है और दुर्गा ने महिषासुर का वध भी किया, ऐसा भी बताया जाता है। लेकिन दरअसल बात यह है कि यहाँ के मूल निवासी लोगों को मारकर यहाँ पे बातें बनाई गई और यहाँ पे उनके मूल निवासी लोगों के मुर्दों पर यहाँ का इतिहास लिखा गया, ऐसा भी हम कहें तो जायज़ नहीं होगा। क्योंकि इतिहास को एक ही नज़र से आप देखोगे तो वो ही नज़र आएगा, लेकिन आप इतिहास को हर जगह से छानना चाहोगे, उन बातों को, उन टाइम, उन समय में क्या हुआ होगा, इसका अगर आप तर्क वितर्क लगाना चाहोगे तो आपको एक ऐसा मंजर सामने आएगा जो यहाँ की किताबों से परे है। और राजेंद्र बाबू ढोके हमारी अपनी किताब में यही गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माहिष्मती साम्राज्य का उगम भी, निर्माण भी महिषासुर ने किया था, जो अमरकंटक के नजदीक है, जिसको आज का गढ़ा मंडला कहा जाता है। दोस्तों आने वाले वीडियो में हर गढ़ा मंडला जैसे हर किलो को, गढ़ा मंडला जैसे हर साम्राज्य को हम बारीकी से उनके वंश के अनुसार देखने की कोशिश करेंगे। इसका एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। तो इसके लिए जो गढ़ा मंडला का जो पूर्व इतिहास है, जिसको माहिष्मती कहा जाता था और आज भी कई लोग माहिष्मती के नाम से ही उसको जानते हैं, तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि किताब जो आपको फिल्में दिखते हैं, जो बताया जाता है, असल में वो सही नहीं होता, उसके भी कुछ तर्क वितर्क होते हैं। हाँ, असल में लोगों ने क्या किया कि जो पुराने ग्रंथ है उसको सच मान लिया है, लेकिन पुराने ग्रंथ भी उन लहू से भरे हैं जहाँ पे मूल निवासियों को नष्ट करके एक अलग साम्राज्य स्थापित करने की बात हुई है। तो दोस्तों अगर खुरेदना है आदिवासियों का इतिहास तो हमें उस मंजर तक पहुँचना पड़ेगा जहाँ पे लोग पहुँचते ही नहीं और प्राचीन इस शब्द को हमारे 2000 साल के इर्द गिर्द देखते हैं। इसके लिए इंडिजिनस पीपल लोगों को यहाँ पे अपना इतिहास खुरेदना उतना ही आवश्यक है। तो माहिष्मती बाहुबली ये जो कंसेप्ट आया है, ये काल्पनिक कंसेप्ट आपके सामने दिखाया गया है, लेकिन इसका मेन बलाढ्य राजा माहिष्मती का महिषासुर है, जो आज भी उसका नाम गोंड लोगों में लिया जाता है। उसकी बहुत बड़ी पूजा भी यहाँ पे की जाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।